अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स टिश्यू के बारे में। प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि एनिमल टिश्यूज़ की चार टाइप्स थी, जिनमें एपिथेलियल, स्केलेटल मसल, उसके अलावा जो आपके थे नर्वस टिश्यू के जितने हिस्से थे, मसल्स थे, उसके अलावा नर्वस टिश्यू थे, और उसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू थे। ये चार तरह की टाइप थी जिनको हमने, कनेक्टिव टिश्यू थी, चार टाइप थी जिन्हें हमने पढ़ा था। आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू इतने ज़्यादा कह रहे हैं कम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है कि एक टिश्यू की टाइप दूसरी टिश्यू की टाइप से कैसे डिफरेंट है। तो लिखा हुआ है एज इन एनिमल्स के अंदर जैसा कि द सेल्स ऑफ प्लांट आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यू। जो प्लांट के सेल्स हैं वो टिश्यू की फॉर्म में ग्रुप्ड होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इनकी खास खूबियाँ होती हैं, सच एज फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक्सेट्रा। देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट इन टिश्यूज इन प्लांट, यानी इसकी दो कैटेगरीज हैं जो टिश्यूज हैं प्लांट के अंदर उनकी। एक सिंपल टिश्यू होते हैं और एक कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू में सिंपल टिश्यूज बहुत सिंपल सादा से होते हैं, उनके अंदर कोई क्या लें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर टिश्यू की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर के साथ टिश्यू बने होते हैं। ओके, तो सिंपल टिश्यू देख लेते हैं सबसे पहले। तो सिंपल टिश्यू में आगे लिखा हुआ है विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यू होते हैं सिंपल टिश्यू, इनमें सिंगल टाइप होती है सेल्स की, एक ही तरह के सेल्स होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल टिश्यूज कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी भी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, जिनका नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यानी तरतीब से देखिए तो प्लांट जो है, प्लांट्स की टिश्यूज की दो टाइप हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आगे दो टाइप हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो लिखा है द टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ऐसे तमाम सेल जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड है, डिवाइड करने की एबिलिटी है, वो कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। सेल्स आर थिन वॉल्ड, ये थिन यानी बारीक सी सेल वॉल बने होते हैं, सेल वॉल या बहुत बारीक है, लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लार्ज होता है, और वैक्यूल्स या तो छोटे होते हैं या होते ही नहीं। दे डू नॉट हैव एन इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम, इनके दरमियान कोई भी सेल्स के दरमियान स्पेसेस नहीं होती, यानी इनके अंदर इनका खासा है कि इनके अंदर स्पेसेस नहीं होती। टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट। प्लांट के अंदर दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, डिवाइड कर दो शुरू से। ये सबसे पहले प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू हैं, एक जो है आपका सिंपल टिश्यू और एक कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप्स हैं, और बल्कि दो नहीं तीन हैं, लेकिन तीसरी टाइप को हम अभी फिलहाल इस सिलेबस में नहीं कर रहे। तो जो सिलेबस की दो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। तो लिखा है पहले टाइप मेरिस्टेम जो है वो एपिक्स के ऊपर या टिप्स के ऊपर होता है, रूट्स या शूट्स की, जो जड़ें हैं उनकी टिप के ऊपर या फिर जो तना है टिप के ऊपर जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं। तो काम है वो लेंथ में इंक्रीज है, और इंक्रीज इन लेंथ जो है इसको हम कहते हैं कि ये इंक्रीज इन लेंथ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ, एपिकल ग्रोथ, या फिर कह लें ग्रोथ इन लेंथ, ये सारी की सारी चीज़ें एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम है प्राइमरी ग्रोथ करवाना, और प्राइमरी ग्रोथ मतलब टिप्स की तरफ ग्रोथ, यानी लंबाई के रुख इजाफा। ठीक है। आगे लेटरल मेरिस्टेम है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है लेटरल, यानी ये साइड्स पे ग्रोथ को बताता है। तो लोकेटेड ऑन दी लेटरल साइड्स ऑफ दी रूट्स एंड शूट्स, शूट्स और रूट्स की लेटरल साइड के ऊपर लेटरल मेरिस्टेम होता है। और ये लेटरल साइड यानी ये मोटाई में इजाफा करने के लिए होती है। ये जब डिवाइड करती है सेल लेटरल मेरिस्टेम, तो उस पौधे की जो मोटाई है उसमें इजाफा होता है। तो लिखा हुआ है बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स, यानी प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है उनकी ग्रोथ को।
दिस ग्रोथ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो ग्रोथ होती है जो मोटाई में एक तरह का इजाफा है, इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ऊपर वाली प्राइमरी ग्रोथ थी जिसके अंदर क्या हो रहा था कि लंबाई रुख इजाफा हो रहा था, और यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ है जिसमें इंक्रीज हो रहे हैं प्लांट के पार्ट और मोटाई में इजाफा हो रहा है। ठीक है, दे आर फर्दर इन ऑफ टू टाइप। अब ये लेटरल मेरिस्टेम भी दो तरह के होते हैं। एक लेटरल मेरिस्टेम को हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। जो वास्कुलर कैम्बियम है वो कटता है तो कंपाउंड टिश्यू बनाता है जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड टिश्यू आगे हम पढ़ेंगे, अभी प्लांट के अंदर ही है। तो वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद लोकेटेड बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होता है और ये डिवाइड होकर जाइलम और फ्लोएम बनाता है। जबकि जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो दूसरी टाइप है कॉर्क कैम्बियम वाली, इस टाइप के मुताबिक ये जो कॉर्क कैम्बियम है इन दी आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जो बाहर वाले एरियाज हैं जो छाल बनाते हैं, यानी उसकी जो बाहर वाली छाल है उस छाल के बनाने के अंदर, या फिर जो एनुअल रिंग्स होती हैं, यानी ये जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनके अंदर रिंग्स होती हैं एक खास, वो रिंग्स जो है वो भी इसी तरीके से इनके जरिए बनती हैं, कॉर्क कैम्बियम के जरिए। तो बाहर की तरफ जो छाल है उसका मेन बनना कॉर्क कैम्बियम की वजह से होता है। तो ये दो तरह के कैम्बियम है लेटरल मेरिस्टेम में। दोबारा शुरू से स्टार्ट करते हैं। प्लांट जो है, प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आगे दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। फिर लेटरल मेरिस्टेम में दो टाइप्स हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। एक टाइप मैंने आपको कहा था कि वो भी होती है इस मेरिस्टेम की, वो नीचे ये छोटे से पैराग्राफ में लिखी है जो आपके सिलेबस में सिर्फ कह लें बताने के लिए है, ये कंप्लीट नहीं है। हल्का सा इसका हिंट दिया हुआ है कि इंटरसेलरी मेरिस्टेम। ये जो इंटरसेलरी मेरिस्टेम है ये तीसरी टाइप है जो एफएससी के सिलेबस में है। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका हिंट एक छोटा सा दिया हुआ। तो इज द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस, ये स्मॉल यानी छोटे से पैचेस यानी गुच्छों की शक्ल में, या क्या लें छोटे छोटे हिस्सों की शक्ल में होते हैं मेच्योर सेल्स के, यानी जो मेच्योर सेल्स होते हैं टिश्यूज के, मेच्योर टिश्यूज होते हैं उनके ये पैचेस होते हैं। दे आर कॉमन इन ग्रासेस, ये ग्रासेस के अंदर पाए जाते हैं। एंड हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स, यानी जो ये घास खाने वाले जितने भी जानवर हैं ये हर्बीवोर्स हैं, घास या पौधों को खाने वाले। क्या होता है कि जब ये घास को ऊपर से खा जाते हैं, कुतर लेते हैं, तो कुतरने के बाद नीचे जो घास की हिस्से होते हैं उनके अंदर जो एंटर सेलरी मेरिस्टेम है तो क्या करता है वो दोबारा उस घास को ग्रो करवा देता है उसी जगह से, यानी जहाँ से वो खराब हुई है वहां से दोबारा ग्रो हो जाती है। तो ये काम होता है एंटर सेलरी मेरिस्टेम का। ठीक है, तो ये पार्ट जो रिमूव हो जाते हैं हर्बीवोर्स की वजह से उनको रीजनरेट करता है, दोबारा बनाता है। नीचे अब यहाँ पर आपको एपिकल लेटरल मेरिस्टेम के बारे में दिखाया गया है। देखिए जरा, ये जो डायग्राम आपके सामने मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली, ये है ये जो पूरी डायग्राम है उसमें ये वाला हिस्सा जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से मुराद ये है कि ये इसको आपने सामने से पकड़कर सीधा रखकर दरमियान से काट दिया। तो दरमियान से जब आप काटोगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, जिसमें ये नीचे की तरफ एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट का कैप है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये हिस्सा यहाँ पर ये फ्लोएम का, और जाइलम का जो हिस्सा है ये इससे आगे मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये फ्लोएम जाइलम कैसे है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, यानी ये टिप की तरफ ग्रोथ यहाँ से होगी, यहाँ से टिप की तरफ ग्रोथ होगी या प्राइमरी ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी, तो साथ वाली डायग्राम के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस हिस्से को। देखिए यहाँ तक, अब इस डायग्राम के अंदर ये आपको दरमियान से तने को काट के दिखाया हुआ है। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स कहते हैं बिल्कुल दरमियान से काट देना। वो वहाँ पर लंबाई के रुख काटा था लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में, यहाँ पर हमने दरमियान से बिल्कुल कट कर देना। इस तरह हम दरख्त काटते हैं दरमियान से बिल्कुल। तो ये जो दरमियान से कट करके देखा जाए तो ये देखें, ये आपके पास दरमियान में पित्त है। पित्त सेल्स के जो है ना, डेड सेल्स की एक क्या है लेयर होती है अंदर की तरफ जो कच्ची हो जाती है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पर ये जाइलम सेल्स हैं, इसको अभी तफसील से और देखेंगे। जाइलम सेल की लेयर है, जाइलम के बाहर की तरफ ये फ्लोएम की लेयर है। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में ये ब्लैक सी जो नजर आ रही है इसको हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम ये ब्लैक सी जो नजर आ रही है ये है।
उसके बाद ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, फ्लोएम के बाहर की तरफ, और इस कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ ये जो आपको नजर आ रही है ये पर्पल सी जिसके ऊपर एरो चल रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ ये वाला जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है ये काटती है और बाहर की तरफ छाल बनाती है, कॉर्क बनाती है। ये कॉर्क बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ये कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाती है, जिसके जरिए आगे एनिमल रिंग्स बनती हैं और सो ऑन। वो हम आगे तफसील से देखेंगे जब हम 10th के सिलेबस को सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम वाला हिस्सा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टिश्यूज के अगर आगे की टाइप्स में, तो लिखा है परमानेंट टिश्यू, सेकंड टाइप जहाँ वहाँ पर आ गई कि एक हमने पढ़ा था सिंपल में, सिंपल टिश्यूज के अंदर के एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हमारी दूसरी टाइप है, ठीक है। तो इस परमानेंट टिश्यू की टाइप को हम देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो जब ओल्डर हो जाते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो फिर परमानेंट टिश्यू बनना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और दी सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज डू नॉट हैव दी एबिलिटी टू डिवाइड। इन सेल्स के अंदर एबिलिटी जो डिवाइड करने की है वो बहुत कम होती है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, यानी सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यूज जो प्लांट टिश्यूज हैं उनमें दो टाइप्स हैं, एक सिंपल टिश्यू एक कंपाउंड टिश्यू। फिर आगे हमने देखा कि सिंपल टिश्यू में आगे दो टाइप हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप थी, एक एपिकल मेरिस्टेम एक लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में भी दो टाइप्स थी, एक वास्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। और अब जो परमानेंट टिश्यू की टाइप है, यानी सिंपल टिश्यूज में जो दूसरी टाइप है परमानेंट टिश्यू, उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं क्लासिफाई किया हुआ से। तो उसमें सबसे पहली टाइप है एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, तो लिखा है एपिडर्मल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर सेल की जो होती है उससे मिलकर बने होते हैं, और दे कवर्ड प्लांट बॉडी। प्लांट की बाहर की तरफ जितनी भी कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। यानी ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं, एक रुकावट के तौर पर जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से बचा कर रखती है। यानी अंदर का एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से जब तक एपिडर्मल टिश्यूज होंगे। इन रूट्स में इसका काम क्या है, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन वाटर। ये एब्जॉर्प्शन वाटर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और मिनरल्स को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये काम है। ऑन स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स में अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू का काम देखें तो ये स्क्रीट करते हैं क्यूटिन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है बल्कि, कि क्यूटिन क्या ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं क्यूटिन, और उसकी जो बाहर की तरफ लेयर होती है उसको कहते हैं क्यूटिन। द कोटिंग ऑफ द क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। और इसकी जो कोटिंग होती है मुकम्मल के मुकम्मल एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर, इसको हम मिला के कहते हैं क्यूटिकल। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि व्हाट इज क्यूटिकल। तो आपने बताना है ऑन स्टेम्स एंड लीव दे स्क्रीट क्यूटिन एंड द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। और इसका काम क्या है, प्रिवेंट करती है वेपरेशन को, यानी वेपरेशन बुखारात के उड़ने को, ये पानी के बुखारात बन के उड़ने को रोकती है, प्रिवेंट करती है। आगे एपिडर्मल टिश्यू के अंदर लिखा हुआ है कि आल्सो हैव सम स्पेशल lies structure that perform function specific function, for example root hairs and stomata। रूट हेयर्स जड़ों में होते हैं, जो रूट्स हैं उनके ऊपर बारीक 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 से बाल होते हैं, उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। इनका काम असल में एब्जॉर्प्शन वाटर के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाना है। ज़्यादा सरफेस एरिया इन रूट हेयर की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। और स्ट्रोमेटा का काम क्या है, स्ट्रोमेटा का काम है कि वो जो हवा है या बुखारात हैं उनकी ट्रांसपिरेशन वहाँ से होती है, हवा जो है वो आना जाना उसका वहाँ से होता है। तो स्ट्रोमेटा जो है वो नीचे डायग्राम दिखाई हुई है, उसमें हम वाज़े देख सकते हैं। तो नीचे देखते हैं, ये देखें, ये जो आपके पास ये डायग्राम है, ये वाली, इस डायग्राम के अंदर ये आपके सामने ये वाले जो बीन की शक्ल के हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और इन गार्ड सेल्स के जो कहने अंदर की तरफ ये सुराख आपको नजर आ रहा है, इस सुराख को हम कहते हैं
स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा, और ये किस में है, एपिडर्मल सेल्स में मौजूद है, ठीक है। ये दरमियान वाला सुराख जिस पर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये स्टोमेटा है। ये साइड वाले दोनों जो बीन शेप सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। जहाँ आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि गार्ड सेल्स जो हैं वो यहाँ एपिडर्मस से वाटर को अपनी तरफ खींच लेते हैं दिन के वक्त, जब ग्लूकोज यहाँ पर बन रही होती है, और रात के वक्त जब यहाँ पर ग्लूकोज कम होती है तो यहाँ से पानी निकल कर बाहर चला जाता है। इसकी वजह से दिन के वक्त ये खुल जाता है सुराख, और रात के वक्त ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पर पढ़ा था, ये यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट परमानेंट जो टिश्यूज हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा है पेरेन्काइमा सेल्स। तो हम पेरेन्काइमा सेल्स को नीचे की तरफ देखते हैं कि पेरेन्काइमा सेल्स हैं क्या। तो सेकंड जो एपिथेलियल टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू के बाद टाइप है वो है ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में हम पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में भी देखते हैं। लिखा हुआ है ग्राउंड टिश्यू के बारे में कि ग्राउंड टिश्यू क्या है। ग्राउंड टिश्यू आर सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। ये पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने हुए टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं इनके जरिए ये जो ग्राउंड टिश्यू हैं ये इनसे मिलकर बने होते हैं। तो ये सामने ऊपर डायग्राम में पेरेन्काइमा सेल्स की डायग्राम दिखाई गई थी, वो आप देख सकते हैं। तो लिखा है पेरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल्स हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जिस पॉइंट से इनका कांटेक्ट होता है वहां पर ये कह लें फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये जो सेल्स हैं ये सेल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं इस तरह। मैं इस टेस्ट की जो लाइनिंग आ रही है इसको रिमूव कर दूं। एक मिनट। चलें, जो स्फेरिकल होते हैं सेल्स शुरू में, लेकिन जब किसी पॉइंट की तरफ होते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल्स। यानी इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, और प्राइमरी यानी शुरू में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो होती है, सेकेंडरी अभी बनी नहीं होती। एंड लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनके अंदर वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है जो स्टोर करता है फूड को, ठीक है। जो पिछले सेल्स हमने पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनमें वैक्यूल बहुत छोटे थे या ना होने के बराबर थे, लेकिन यहाँ पर लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो लीव के अंदर अगर हो यही वाले ग्राउंड टिश्यू यानी पेरेन्काइमा, तो उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और मेसोफिल सेल्स का क्या काम होता है कि मेसोफिल जो है सेल्स हैं ये बेसिकली साइट्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इन ऑर्डर दे इन अदर प्लांट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरे प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन की साइट भी हैं, एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस की भी साइट्स हैं। तो ये तीनों काम इसके हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ये ग्राउंड टिश्यू के यानी मेसोफिल सेल्स जो हैं, जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं पत्ते के अंदर, उनका काम है, ठीक है। आगे नीचे चलते हैं ग्राउंड टिश्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो एक लिखा हुआ है कि मोस्ट पेरेन्काइमा सेल्स कैन डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड। कई पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की या डिफरेंशिएट करने की इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल, दूसरे टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंशिएट करने की। सो इसीलिए इन्हें लिखा हुआ है कि एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी। यानी जब कोई इंजरी हो जाती है प्लांट को, तो उस इंजरी को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो सेल काम करती हैं वो भी यही पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन है, डू यू नो में लिखा हुआ है कि रिपेयरिंग करते हैं इंजरी की, और ये डिवाइड भी कर सकते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक। क्या तीसरी टाइप जो है वो है स्पॉट टिश्यू, ठीक है। हमने तीन टाइप्स अभी तक जो हमारे परमानेंट टिश्यू है उनमें तीसरी टाइप हम पे हम आ रहे हैं। पहली हमने पढ़ी थी एपिडर्मल टिश्यू, दूसरी हमने पढ़ी अभी ग्राउंड टिश्यू, और तीसरी अब हम पढ़ रहे हैं स्पॉट टिश्यू, ठीक है। तो स्पॉट टिश्यू कौन से होंगे, अब ये जो ग्राउंड टिश्यू में पेरेन्काइमा सेल्स से ये जब ओल्डर होते जाते हैं तो ये फिर आगे स्पॉट टिश्यू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लिखा है दीज टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इनकी आगे फिर दो टाइप्स हैं। पहली कोलनकाइमा टिश्यू यानी स्पॉट टिश्यू की दो टाइप्स में से एक कोलनकाइमा टिश्यू है और दूसरी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है। तो कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा फर्क देख लेते हैं। तो दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। जो कोलनकाइमा होते हैं वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, ऑफ यंग स्टेम्स, यंग स्टेम में, ठीक है। और एंड इन द मिडरिब्स ऑफ द लीव्स
in the midribs of the leaf and in petal of flower। ये जो मिडरब है यानी आपने कभी पत्ता देखा तो पत्ते के दरमियान में एक बहुत मोटी सी शाख होती है, तो यानी जो उसकी दरमियान वाली मोटी सी ये कह लें डक्ट होती है बिल्कुल दरमियान वाली, उसका मिडरब कहते हैं। तो उसमें ये होते हैं कॉलनकाइमा टिश्यूज। और उसके अलावा पेटल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पेटल के अंदर होते हैं जो उसको बिल्कुल एक शेप देते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कॉलनकाइमा सेल्स हैं इन दोनों में, ठीक है। और यंग स्टेम के बीनीथ जो है कॉर्टेक्स के बीनीथ ये होते हैं। दे आर मेड ऑफ elongated सेल्स। इनके सेल्स जो है लंबे होते हैं, elongated होते हैं, विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स। और इनकी जो सेल वॉल्स हैं किसी जगह से ज़्यादा थिक होती हैं, किसी जगह से कम थिक होती हैं। तो अनइवनली इवन तरीके से नहीं, अनइवनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेल वॉल। दे आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। ये सपोर्ट और करते हैं यानी सपोर्ट फ्राहम करते हैं और ऑर्गन्स को। और इनका फंक्शन जो है यही है कि सपोर्ट देना है ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है। तो विच दे आर फाउंड, जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो प्लांट के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई वो टिश्यूज की कलर टाइप्स के लिहाज से ऑर्गन का लिखा है कि लीव्स ऑर्गन हो गए, फ्लावर ऑर्गन हो गया, इस तरह के। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो सेल्स हैं इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन अनइवन हैं, यानी किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम है। ये सारे कॉलनकाइमा है शुरू वाले। और बाद में ये स्क्लेरेनकाइमा है जो इसकी दूसरी टाइप है जो थिक सेल वॉल के साथ होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। तो लिखा है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी यानी जिसमें प्राइमरी के अंदर की तरफ सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। और ये इससे कंपोज होते हैं। और देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद लिग्निन, उनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की वजह से हार्ड हुई होती है, ठीक है। और विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। और लिग्निन जो है वो वुड का मेन कंपोनेंट भी है, यानी जहाँ सेलुलोज में मेन कंपोनेंट वहाँ वुड का मेन कंपोनेंट लिग्निन भी है जो हार्डन करता है सेल वॉल को। Mature sclerenchyma cells cannot elongate and most of them are dead। जो मेच्योर सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के वो ज़्यादातर इलोंगेट नहीं कर सकते और डेड होते हैं। जैसे यहाँ ऊपर डायग्राम में देख लें कि बाहर वाली जो सेल वॉल है इतनी थिक है कि अंदर वाला जो ह्यूमन है, ये अंदर वाले जो साइटोप्लाज्म या बाकी वैक्यूल वगैरह सब कुछ खत्म होने के करीब है। तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, जिसको मैं ज़रा हाईलाइट अगर करूँ तो ये हाईलाइट में कर देता हूँ। ये इसके अंदर वाजे आप देख सकते हैं कितने थिक सेल वॉल वाले सेल्स हैं। और इनके अंदर जो अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला हिस्सा है वो तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये डेड सेल्स होते हैं, ये तकरीबन डेड होने के करीब या डेड सेल्स होते हैं। ये इलोंगेट नहीं होते, ना ही ये अपने आप को कह लें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो टिश्यू सिंपल टिश्यू है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड टिश्यू का, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर तक हम सिंपल टिश्यू को ही डिस्कस करेंगे। तो मैं एक आइडिया आपको दोबारा दे देता हूँ स्टार्ट से कि हमारे पास जो प्लांट टिश्यू थे उस पर दो टाइप्स थी, एक सिंपल टिश्यू, एक कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू को आज हमने पढ़ा है। तो सिंपल टिश्यू में क्या क्या चीज़ें थी? सिंपल टिश्यू में आगे फर्दर टाइप्स थी दो, एक थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरी थी परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उसके अंदर फिर आगे फर्दर दो टाइप्स थी, एक एपिकल मेरिस्टेम और एक लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम था वो हाइट में यानी कद में लंबाई में इजाफे के लिए था, कि जो लेटरल मेरिस्टेम था वो मोटाई में इजाफा के लिए। जिसे हम कम लंबाई में इजाफे को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और मोटाई में इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और फिर बाद में आगे सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाला जो लेटरल मेरिस्टेम है उसकी भी दो टाइप्स थी, एक वास्कुलर कैम्बियम था और दूसरा कॉर्क कैम्बियम था। और उसके अलावा हमने इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा जो ग्रासेस वगैरह में होता है, कि जो जितने भी हिस्से हर्बीवोर्स खा जाते हैं उनको दोबारा ग्रो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मेरिस्टेम के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा टाइप उसकी पढ़ी जो परमानेंट टिश्यू थे। परमानेंट टिश्यू में हमने जो टाइप्स देखी उनमें सबसे पहले नंबर पर थी एपिडर्मल टिश्यू। फिर एपिडर्मल टिश्यू के बाद नेक्स्ट थी एपिडर्मल टिश्यू से अगली वाली वो हमने पढ़ी कि वो ग्राउंड टिश्यू थे। फिर ग्राउंड टिश्यू के बाद हमने पढ़े तीसरी टाइप वो थी स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू में आगे फर्दर हमने दो हिस्से और किए, जिनमें कॉलनकाइमा
सेल्स थे और कॉलम काइमस सेल्स थे और स्क्लेरन काइमस सेल्स थे, जबकि जो ग्राउंड टिश्यू थे उनके अंदर हमने उस ग्राउंड टिश्यू का लीव्स के अंदर नाम पढ़ा था कि उनको हम पैरेनकाइमा सेल्स और लीव के अंदर उनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज सिंपल टिश्यूज के अंदर पढ़ी, जो प्लांट के सिंपल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका जो टॉपिक आज का वो खत्म होता है। कल हम देखेंगे कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।